दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और जितने लोगों ने ये मेंस दिया है, अगर उनके परिप्रेक्ष्य से देखूं तो आज का पेपर मेरे हिसाब से तो देखिए टफ है। पर बात ये है कि आपको इस पेपर के अंदर बहुत ज्यादा मेरिट के बजाय यह सोचना चाहिए कि आप इस पेपर में आप किस प्रकार से, खासकर जर्नल वाले स्टूडेंट, पास हो जाएं बस। देखिए, क्योंकि कारण ये है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, किसी का मैथ्स वीक होता है, किसी का केमिस्ट्री वीक होता है, किसी का बायो वीक होता है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो केमिस्ट्री से एमएससी किए हों उनको भी मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज्यादा अच्छा पेपर ये जाना चाहिए। पर फिर भी जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं कि ये क्वेश्चन पेपर ठीक पेपर था, आप इसमें पास तो आसानी से हो सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। पहला जो क्वेश्चन था उसमें क्या है कि 200 न्यूटन का बल 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक स्लेज को खींचता है तथा 40 न्यूटन के घर्षण बल को काबू करता है। स्लेज का त्वरण बताइए। अपने को क्या बताना है? एक्सेलरेशन बताना है स्लेज का। अब इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, आपने अगर पिछली बार का क्वेश्चन पेपर देखा हो तो सेम फिजिक्स से इसी तरीके का एक क्वेश्चन आया था। वो डिस्प्लेसमेंट को लेके था, ये एक्सेलरेशन को लेके है। तो आप लोग जिनको आगे पेपर देना है, अपन को एक बात ये मान लेना चाहिए कि या तो डिस्प्लेसमेंट से, या तो फोर्स से, या तो एक्सेलरेशन से एक ना एक क्वेश्चन आगे आएगा। अगला क्या है? टर्मिनल वेग, टर्मिनल वेलोसिटी की बात करता है ये भी एक फिजिक्स का पोर्शन है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अभी तक हम इधर ध्यान नहीं देते थे, पर हमें ये ध्यान देना होगा कि थर्ड पेपर सबसे स्ट्रॉन्ग करना है। अगली बात करते हैं, आइए तो देखिए 1.3 क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। और इसमें क्या है कि जब प्रकाश एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में गुजरता है, मतलब देखिए ये लाइट से क्वेश्चन आ गया, आपको ध्यान देना है, आपसे बनना चाहिए। ठीक है, लाइट क्योंकि एक टॉपिक में ही दे रखा है। अगली बात करते हैं, एक अधातु का नाम लिखिए जो धातुओं के समान चमकीले गुण रखती है। ये देखिए प्री के अंदर आपने अगर पढ़ा हो तो ये क्वेश्चन बन जाता, पर बात ये है कि उतना वहां पे ध्यान आना चाहिए, इसलिए अपने को थोड़ा मेमोरी कैपेसिटी अपनी इंक्रीज करनी होगी, रिवीजन को इंक्रीज करना होगा। दूसरी एक कमी है बहुत ज्यादा जो मुझे लगता है इस पेपर की, वो ये है कि पूरे के पूरे जो है क्या, पूरे के पूरे 30 3 मार्कर एक साथ दे दिए हैं। हर सेगमेंट में आप देखेंगे ना तो ज्योग्राफी के अंदर भी, और इकोनॉमी के अंदर भी, हिस्ट्री के अंदर भी, कुछ पॉलिटी के अंदर भी क्वेश्चन सबसे नहीं बने हैं। ओवरऑल 6 से 7 3 मार्कर किसी से नहीं बनते। पर बात क्या है, यहाँ पे एक साथ आ गया और वो हमको बहुत ज्यादा अमाउंट में दिखने लगते हैं। इसलिए जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप भी पास होंगे और अच्छे से पास होंगे। अगली बात करते हैं NH3 NHAAlCl3 क्लोरीन माइनस SnCl4 को पहचानना है कि भैया ये कौन सा लुईस एसिड है। नहीं बना, कोई बात नहीं। अगली बात आते हैं P प्रॉक्सी, प्रॉक्सी नाइट्रोफिनाइल और ऑक्सी नाइट्रोफिनाइल में हाइड्रोजन बंद, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करनी है। ठीक है, पी का मतलब यहाँ पे ध्यान रखिएगा प्रॉक्सी, और ओ का मतलब ऑक्सी है। ठीक है, अब ये भी मान लेता हूं मैं थोड़ी देर के लिए, बच्चों को नहीं बना, कोई बात नहीं। अब अगली बात क्या है भैया, हमको क्या लिखना है? वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा लिखनी है। अब ये तो बनना चाहिए, देखिए है ना। हीमोग्लोबिन क्या है, ये भी आपको बनना चाहिए। वसा में घुलनशील विटामिन के नाम लिखने हैं, ये भी आपको होना चाहिए कि वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील, ये सब अपन पढ़ते ही हैं। अगली बात करते हैं अपन, कंपाइलर क्या है आपको पता होना चाहिए, परिभाषित करना है, ये अब कंप्यूटर के यूनिट में आ गए। ब्लॉक क्या है, ये भी कंप्यूटर की यूनिट से आ गया। ई गवर्नेंस के विभिन्न चरणों को लिखना है, आराम से लिख सकते हैं। अगली बात करते हैं, ये मैथमेटिक्स बहुत आराम से सॉल्व होगी। 4 1/2, 3 1/6, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन मार्क प्लस 2 1/3 और 3 2/5, ये पूरा आसानी से आप कर सकते हैं। अगली बात क्या है, यदि खरीदी मूल्य और बिक्री मूल्य का 96%, तब लाभ प्रतिशत कितना होगा? खरीद मूल्य बिक्री मूल्य का 96% है ना। तो भैया आपको बताना है कि क्या होगा लाभ। ये बहुत आसानी से आप मेरे हिसाब से कर लोगे। क्लियर हो गई बात? ये निकाल देते कि 496 का कितने परसेंट है, आ जाता। आइए अगली बात करते हैं। अगली बात क्या है, मूल्यांकन करो। क्या करना है? 450 का 28%, 280 का 45%, आसानी से बनेगा। अगला क्या है, NPCDCS इज, इसका क्या है, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। तो भैया इसका ध्यान रखिएगा, जब आपको एडवर्स फॉर्म बताना है, फुल फॉर्म बताना है। मैं ये भी मान लेता हूं नहीं बना, पर अगर थोड़ा सा हम डिजीज को ढंग से पढ़ते तो बन जाता। अगली बात करते हैं, डेंगू ज्वर संक्रमण के कारक अपने को बताना है। तो डेंगू फीवर के जो भी रीजन्स हैं भैया, हमारा जो मच्छर है वो बता दीजिए आप, और उसके कारण क्या है कि भैया जो पानी है वो स्टोर रहता है, स्वच्छ पानी एक ही जगह पे कई दिनों तक, ये आपको बता देना है। आयुष्मान भारत योजना के जो अंग है, पार्ट हैं, आपको वो बताना है, ये भी बन जाना चाहिए।
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की थीम देखिए, हम आपको अक्सर बोलते हैं नेशनल साइंस डे जो है, ठीक है, 28 फेब को होता है, उसकी थीम बतानी है आपको, ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की। तो देखिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि थीम्स रटिए, डेट्स रटिए। अगली बात है, जैव प्रौद्योगिकी में सुनहरों रंग का क्या प्रदर्शन करता है? ध्यान रखिएगा, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भैया गोल्ड कलर किस चीज को प्रदर्शित कर रहा है, आपको ये बताना है, ठीक है। ये भी मेरे हिसाब से तो इजी क्वेश्चन था। अगली बात करते हैं, इसरो द्वारा लॉन्च व्हीकल की 5 पीढ़ियों के नाम। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, एसएलवी, एएसएलवी से लेके पीएसएलवी, जीएसएलवी और एसएसएलवी तक आपको 5 पीढ़ी के नाम लिख देना चाहिए, 5 जनरेशन। अगली, ये यहाँ पर थोड़ा सा देखिए इजी क्वेश्चंस थे। महासागरीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त की जाती है? टाइडल एनर्जी की यहाँ पे बात हो रही है। और देखिए एनर्जी के सेक्टर पे अपन पहुंच गए। ऊर्जा प्रबंधन से हम क्या बताते हैं? एनर्जी मेजरमेंट की बात करनी है हमको। ऊर्जा संरक्षण एवं ऊर्जा रणनीति में कैसे सहायता मिलती है, अपने को ये देखना है। IUCN UNEP, ये तो क्वेश्चन ही कॉपी कर लिया पुराने क्वेश्चन पेपर से। सतत विकास को समझाइए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करना है। परमाणु ऊर्जा क्या होती है? न्यूक्लियर एनर्जी, अपने को पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा चर्चा में भी है न्यूक्लियर एनर्जी। अगली बात करते हैं, किस आधार पर पृथ्वी के बाहरी कोर को तरल माना जाता है? ये भी आपको बताना है भैया, क्यों मानते हैं हम उसको तरल, है ना। तो भैया ये तो मेरे हिसाब से आप आसानी से ये वाला क्वेश्चन होना चाहिए। अब देखिए इतने पढ़े, अभी अपन ने कितने 28 सी मार्कर पढ़े, उसमें से 5 से 6 एकदम एलिमिनेट कर दीजिए। फिर भी मैं मानता हूं 30 में से अगर आप 20 करके आ रहे हैं तो बहुत अच्छी कंडीशन में है। बच्चों ध्यान रखिए, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं और ये मेंस नहीं दिए हैं, उनको एक काम करना होगा, साइंस के पोर्शन को बहुत डीप में पढ़ना होगा। इतने आसान पेपर आपको पढ़ने में जरूर लग रहा होगा, आसान पेपर है नहीं। क्लियर? आइए अगली बात करते हैं। अगली बात क्या है? ऑर्फोस क्या है और फिर अयस्क क्या है, ओर क्या है? तो ओर तो आपसे बन जाएगा, मैं थोड़ी देर के लिए मानता हूं आर्कोज नहीं बनेगा, बट आपसे अयस्क बन जाएंगे। अगली बात करते हैं, ल्यूमिंग की घटना का वर्णन करना है आपको कि ल्यूमिंग क्या होता है, फिनोमेना ऑफ ल्यूमिंग। उसके बाद क्या है? विरोधी ध्वनियों की अवधारणा की व्याख्या करनी है, ठीक है। तो क्या करना है? एक्सप्लेन करना है कंसेप्ट ऑफ, क्या करना है? एंटी साउंड्स, ये आपको बताना है कि कितनी दूर से क्या कैसा होता है। अगला क्या है? न्यूक्लियर नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फ्यूजन की बात की गई है यहाँ पे, उसको परिभाषित करना है। क्लियर हो गई बात? तो थोड़ा थोड़ा इसको देखिए डीप में पढ़ेंगे तो होता चला जाएगा। अगली बात करते हैं, हुड का अधिकतम बाहुल्य निगम परिभाषित करना है, हुड का नियम परिभाषित करना है। भैया अब आपने को ये केमिस्ट्री के अंदर है, थोड़ा ध्यान देना होगा। एड्स पे संक्षेप टिप्पणी करनी है, 90-90-90 फॉर्मूले के साथ कर देते, ठीक हो जाता। समसूत्री कोशिका का विभाजन अपन को थोड़ा थोड़ा तो ये बनता ही होगा। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का वर्णन करना है, ये भी ठीक ठीक मामला है। सोशल मीडिया क्या है, इसके क्या महत्व है, ये भी आपको पता होगा, 2 उदाहरण देने हैं। क्लियर? आइए अगली बात करते हैं। अगली बात करते हैं, एक पुस्तक को 10% लाभ, मतलब लाभ हानि का क्वेश्चन है, ये अपने से थोड़ा थोड़ा बनना चाहिए। अगला क्या है? एक बैग में, भैया ये भी क्या है क्वेश्चन है, 9 रेशियो का क्वेश्चन है, 5:9:4 के अनुपात में रहे, ठीक है, कितने रुपए होते हैं। अगला क्या है? संक्रामक रोग, ये भी बनना चाहिए भैया, संक्रामक रोग। देखिए संक्रामक रोग की बात क्यों हो गई, कोरोना भी क्या है, एक संक्रामक रोग है, उसी के बारे में लिख के चले आते, कोई दिक्कत नहीं होती। अगला है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में पूछा है, मेरे हिसाब से ठीक ठीक लिख के आए होंगे। कृत्रिम बुद्धि के बारे में यहाँ पे पूछा है, ध्यान रखिएगा। फिर ध्यान रखिएगा, AI के बारे में पूछा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पूछा है। आप लोग ठीक ठीक काम करके आए होंगे इसमें, मेरे हिसाब से तो AI तो आजकल हर जगह काम कर रहा है, ये YouTube के अंदर भी AI भी काम करता है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र हैदराबाद द्वारा किए जा रहे कार्यों पर संक्षिप्त टिप्पणी करना है हमको। क्लियर हो गई बात? अगला क्या है? सोलर सेल किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अपने को ये बताना है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सोलर सेल्स बताने हैं हमको। क्लियर? अगली बात करते हैं, कन्वेंस और नॉन कन्वेंस एनर्जी के स्रोतों में अंतर बताना है। मेरे हिसाब से ये आपसे बन गया होगा। प्रकाश रासायनिक स्मॉग, स्मॉग पे टिप्पणी लिखनी है, ठीक है। फोटोकेमिकल स्मॉग के बारे में आपको बताना है, मेरे हिसाब से नहीं बनता तो भी चलेगा, क्योंकि देखिए जरूरी थोड़ी कि अपने से पूरे पूरे क्वेश्चंस बने। क्लियर? अगली बात करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र एवं सेवाओं तथा उनके मूल्यांकन पर संक्षिप्त लिखिए। शॉर्ट नोट अबाउट इकोसिस्टम सर्विस एंड देयर वैल्यूएशन। क्लियर? अगला क्या है? अपक्षय और अपर्दन में अंतर क्या है? भैया देखिए वेदरिंग, पिछली बार वेदरिंग और इरोजन में अंतर पूछा है, वेदरिंग कल के पेपर में भी था। खनिज शब्द को परिभाषित कीजिए, मिनरल्स बताने हैं आपको कि मिनरल क्या क्या होते हैं।
मेरे हिसाब से ठीक ठीक पेपर था, पर टफ भी है क्योंकि वहां लिखना, मुंह से बोलना आसान है, लिखना कठिन, यह भी ध्यान रखना है अपने को, है ना। और वहां पे हमारा माइंडसेट कैसे काम करता है यह भी डिपेंड करता है। क्लियर हो गई बात। इसको फिर मैं कहूंगा मॉडरेट टू हार्ड पेपर है ना। चलिए अगली बात करते हैं। तो भैया लॉ चुंबकीय और अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय तीनों में अंतर बताना है भैया। ठीक है, ये मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन हो गया। अगला क्या है, वेस्पर का जो सिद्धांत है वो बताना है, क्या है कैसा है। प्रतिरक्षा तंत्र क्या है ये भी आपको बताना है भैया। इम्यून सिस्टम क्या है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर के उपयोग और कार्यों को हमको समझाना है। क्लियर हो गई बात, मतलब कंप्यूटर को लिखना थोड़ा सा आना चाहिए। आत्महत्या करने वाली 50 महिलाओं की आयु नीचे दी गई है। क्लियर हो गई। तो ये मेरे एक लगता है स्टैटिक का पोर्शन है, जिसको अपना माध्य माध्यिका बहुलक कहते हैं, उसका क्वेश्चन है, ध्यान देना है। अगली बात करते हैं। अगली बात क्या है, आयुष एड्स एवं कोविड-19 पर संक्षिप्त टिप्पणी करना है भैया अपने को। मेरे हिसाब से आप कर लेंगे। अगली बात करते हैं, आयुष एड्स और कोविड-19 तीनों पे करना है। तो आयुष का फुल फॉर्म, एड्स और कोविड-19, ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की सामाजिक भूमिका का विश्लेषण करना है। ठीक है, तो भैया आराम से आप कर लेंगे, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी बनना चाहिए। राष्ट्रीय ऊर्जा नीति के सामाजिक एवं राजनीतिक कारकों पर चर्चा कीजिए। तो हमको क्या करना है, सामाजिक और राजनीतिक कारकों पर चर्चा करना है राष्ट्रीय ऊर्जा नीति के। अगला क्या है, जैव विविधता के प्रमुख खतरों का विस्तृत विवरण देना है भैया, कि जो बायोडायवर्सिटी लॉस हो रहा है उससे हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अगला है, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों पर विवरण दीजिए। देखिए मैं आपको एक बात इसमें बताना चाहता हूँ, ओवरऑल पेपर देखिए ठीक ठीक पेपर था। दूसरी बात यह है, ओवरऑल पेपर के अंदर पूरा पेपर देखने के बाद एक कंक्लूजन निकल के आया है, वो ये है कि पेपर यूनिट वाइज है, और एक यूनिट मान लीजिए नहीं भी बनी तो अपने को बाकी बची हुई यूनिटों में 9 यूनिट पे रिलाई करना है। 1-2 यूनिट तो हर किसी से नहीं बनेगी। तो आप ऐसा मान के चलिए कि 300 क्वेश्चंस, 300 नंबर में से 250 का ही पेपर है, और अपन टारगेट 150 के लिए करें। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ऑन एन एवरेज, इसका मेरे से कोई एवरेज पूछे कि सर इसके एवरेज मार्किंग आप क्या मानते हो, तो मैं 130 के आसपास अगर किसी के आ रहे हैं इस पेपर के अंदर, तो मेरे हिसाब से उसके नंबर ठीक हैं। मतलब क्या है, वो आगे सिलेक्शन के लिए बिल्कुल आगे जा सकता है। लोगों के तो आप देखोगे आगे मार्कशीट 180 तक आएंगे, मैं उनकी बात कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो यहाँ एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूं। बच्चे बहुत घबराए हुए हैं, उनको मैं बता दूं, पेपर की टेंशन छोड़ के फोर्थ पेपर पर ध्यान दें और आगे बढ़ें। अगली बात, हमारी प्री की टेस्ट सीरीज है स्पर्धा नाम से, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर की क्लासेस चल रही हैं, संदर्भ नाम से आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।